बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मॉडल पेपर 2025 सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस। इस वीडियो के लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उनको आपने ज़रूर तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, के की किस वैल्यू के लिए दिया गया एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है इट मीन्स दैट रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो। मीन्स अब इस तरह समझ लें रिमाइंडर ज़ीरो है और हमने के की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन, ये हमने गिवन एक्सप्रेशन लिख लिया है, हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करने लगे हैं। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म y की पावर 4 को लिखा, इसका लिया स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या है y स्क्वायर। तो y स्क्वायर आपने इधर लिखना है और इधर लिखना है। अब आपने y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया y की पावर 4। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। इसको नीचे उतार लिया, इसको भी नीचे उतार लिया। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर में ऐड करें तो 2y स्क्वायर, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर, जैसे मर्जी समझ लें। अब आपने इसको इस पर डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2 को आपने इधर लिखना है और इधर लिखना है। अब हमने क्या करना है, इस 2 को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा k-4। इसको नीचे उतार लिया, इसको भी नीचे उतार लिया, ये एज इट इज 2 + 2 4। अब यहां से हमारे पास दो तरीकों से ये सवाल हल होता है। यहाँ k जनरल कांस्टेंट है, जब यहाँ जनरल कांस्टेंट हो तो आपने इसको उल्ट तरीके से हल करना है। इसको कंटिन्यूस ऐसे जैसे ऊपर से हल करते जा रहे, आगे हल करेंगे तो ऐसे ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको यहाँ से आपने उल्ट तरीके से हल करना है। तो उल्ट तरीके से कैसे हल करना है, आपने इस टर्म को लेना है, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आएगा 2/y स्क्वायर। 2/y स्क्वायर को इधर लिखा, 2/y स्क्वायर को इधर लिखा। अब 2/y स्क्वायर को इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 2/y स्क्वायर को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर कैंसिल, 2 2 ज़ार 4। 2/y स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8/y स्क्वायर। 2/y स्क्वायर को 2/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4y की पावर 4। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया k-4 -4 -8। दिया गया एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर जीरो। मीन्स रिमाइंडर क्या है, k-8। k-8 को जीरो के बराबर रखा, हमारे पास k की वैल्यू आ गई 8। दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ वाला पार्ट, स्लोप्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर गिवन एज m1 = 3/2, m2 = -3/2 एंड m3 = 2। ट्राइंगल ABC की साइड्स की स्लोप दी गई हैं। फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल फाइंड करें। सॉल्यूशन गिवन, m1 = दिस, m2 = दिस, m3 = दिस। अल्फा बीटा गैमा हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। याद रहे कि इंटीरियर एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अब यह देखें एरो का साइन जिस साइड की तरफ हो उस साइड की स्लोप पहले आती है, जिससे से एरो स्टार्ट हो उसकी स्लोप बाद में आती है। m3 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m3 मल्टीप्लाई बाय m1, यानी कि टेंजेंट अल्फा = दिस। यहाँ हमने क्या करना है, m3 की वैल्यू पुट करें। यहाँ m3 की वैल्यू क्या है 2, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, t की वैल्यू क्या है 2 और m1 की वैल्यू है 3/2। 2 2 ज़ार 4, 4 - 3 1, यानी कि ये इक्वल आएगा 1/2। 2 2 से कैंसिल, 1 + 3 4, 1/2/4 दिस कैन बी रिटन एज डिवाइड 4। हमारे पास ट्रिक है KCF। K stand for keep, C stand for change, F stand for flip। 1/2 as it is, divide, change into multiply, 4 take reciprocal 1/4। 1 multiplied by 1 1, 2 4s are 8। टेंजेंट अल्फा = 1/8। टेंजेंट इधर आके हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स
1/8 टेंजेंट इनवर्स 1/8, इसको कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा 7.12 डिग्री। अब हम बीटा निकालने लगे हैं। एरो का साइन इस साइड की तरफ है, एरो का साइन जिस साइड की तरफ होगा उसकी स्लोप पहले आएगी, जहां से एरो स्टार्ट होगा उस साइड की स्लोप बाद में आएगी। यानी कि टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। अब यहाँ हमने m1 की वैल्यू लगानी है 3/2, m2 की वैल्यू लगानी है -3/2, नीचे भी m1 की वैल्यू लगानी है 3/2 और m2 की वैल्यू लगानी है -3/2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड करें। 3 + 3 6/2, 6/2 3, 2 2s are 4, 4 into 1 4, 3 3 are 9, -9, 4 में से 9 निकालें -5/4। अब ये 4 है, ये ऊपर आके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -12/5। टेंजेंट इधर आके टेंजेंट इनवर्स -12/5, इसको कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई -67.38 डिग्री। अच्छा, याद रहे कि अगर इंटीरियर एंगल निकालते हुए एंगल नेगेटिव आ जाए, वो जो नेगेटिव एंगल आता है वो उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। मीन्स हमें अब ये हमारे पास जो हम इंटीरियर एंगल निकाल रहे थे तो हमारे पास आ गया एक्सटीरियर एंगल, तो इसे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसे लिखेंगे बीटा है, इसको लिखेंगे β1, इसको भी लिखेंगे β1 और इसको भी लिखेंगे हम β1। β1 स्टैंड फॉर एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल आया बेसिकली इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में हमारे पास β1 एंगल आया है। हमारा टारगेट है बीटा निकालना। बीटा एंगल निकालेंगे 180 डिग्री माइनस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसमें से ये निकाल दें तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया। ये हमने माइनस क्यों किया है, हम जानते हैं ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने 180 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल की मैग्नीट्यूड को माइनस किया है तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया है। हमने अल्फा और बीटा दो इंटीरियर एंगल निकाल ली हैं। तीसरा जो गैमा इंटीरियर एंगल है उसको हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक टेंजेंट फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, एक सम एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। हमने यहाँ सम एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। सम एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, तमाम इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। यहाँ से हमने गैमा निकालना है, अल्फा बीटा इधर आके माइनस हो जाएंगे, अल्फा और बीटा की यहाँ वैल्यू पुट की, 180 डिग्री में से इनको माइनस किया, हमारे पास गैमा आ गया। मीन्स हमने अल्फा बीटा गैमा इंटीरियर एंगल निकाल लिए हैं। किसी साहिली मुकाम पर लहर की हाइट 24 आवर्स में टाइम के साथ बदलती रहती है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है। =0 6 18 आवर्स पर लहर की हाइट फाइंड करें। सॉल्यूशन गिवन, ये हमें हाइट निकालने का फॉर्मूला गिवन है और यहाँ h0 a और t की भी वैल्यू गिवन है और हमने हाइट निकालनी है एट t=0 6 18 r पे। सबसे पहले आपने यहाँ h0 की वैल्यू लगानी है 2, e की जगह आपने 1 लगाना है और t की जगह आपने 24 लगाना है। तो ये हमारे पास स्टेप आ गया। अब 2 और 24 को कैंसिल करें तो हमारे पास पाई t/12 आ जाएगा और 2 एज इट इज़ 1 को ये साइन से मल्टीप्लाई करें साइन। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है t=0 r। t=0 r पे आपने टाइड की हाइट निकालनी है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ t की जगह 0 लगाना है, 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 + साइन 0। अच्छा बेटा याद रखिएगा, x एक्सिस पे साइन 0 होता है और y एक्सिस पे cos 0 होता है। इसका ये मतलब है x एक्सिस पे साइन 0 मीन साइन 0 0 साइन 180 डिग्री 0, y एक्सिस पे cos 0 है मीन cos 90 0 cos 270 0। पॉजिटिव x एक्सिस तरफ 1 और नेगेटिव x एक्सिस तरफ -1 मीन्स cos 0 1 cos 180 डिग्री -1। y एक्सिस पे साइन पॉजिटिव y एक्सिस तरफ साइन 1 और नेगेटिव y एक्सिस तरफ साइन -1 मीन्स साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब यहाँ हमारे पास वैल्यू की साइन 0 0 होता है, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, हमारे पास हाइट आ गई है 2 मीटर। अब आपने t = 6 r के लिए हाइट निकालनी है,
तो आपने यहाँ t की जगह 6 पुट कर देना है। यहाँ 6 पुट कर दिया और 6 और 12 को कैंसिल किया तो हमारे पास 2। π/2 मीन 90 डिग्री। π/2 रेडियन ये इक्वल होता है 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1। 2 + 1 3, तो हमारे पास हाइट आ गई है 3 मीटर। अगर t इक्वल टू 18 आर हो तो आपने यहाँ t की जगह 18 पुट करना है। यहाँ t की जगह 18 पुट किया तो पाई इंटू 18/12। 18 और 12 को कैंसिल किया तो हमारे पास आया 3π/2। 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, 2 -1, तो ये हमारे पास आएगा 1 मीटर। हमने हाइट की वैल्यू निकाल ली है। t इक्वल टू 18 के क्रॉसपॉन्डिंग 1 मीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ वाला पार्ट, -2x + 5y = 10। ये आपको लाइन की क्वेश्चन दी हुई है। इसे 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में तब्दील कीजिए। सॉल्यूशन 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म्स क्या होती है? y - y1 by y2 - y1 = x - x1 by x2 - x1। हमने दी गई क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है। दी गई क्वेश्चन क्या है? -2x + 5y = 10। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो 2 पॉइंट्स कैसे हम निकालेंगे? हमने क्या किया, x = 0 इसमें पुट करेंगे, पुट x = 0, इसमें x = 0 पुट किया और सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास x 0 के क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू 2 आ गई है। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 2। तो इसको कह दिया हमने x1 y1। अब हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है। अब हमने क्या करना, दूसरे पॉइंट के लिए y = 0 पुट करें। इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, और y की जगह 0 पुट करें तो 0 इंटू समथिंग 0, तो -2x = 10, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो x = आ जाएगी हमारे पास -5। तो y = 0 के क्रॉसपॉन्डिंग हमने x की वैल्यू निकाल ली है -5। तो पॉइंट हमेशा कैसे बनता है? पहले हम हमेशा लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू। x हमारे पास -5 है, y हमारे पास क्या है? 0 है। तो मीन्स पॉइंट का बना -5 0। तो इसको हमने कह दिया x2, y2। ये हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। दस द क्वेश्चन इन 2 पॉइंट फॉर्म इज, आपने यहाँ अपने वैल्यू पुट कर देनी है। y - y1, यहाँ y1 क्या है? 2 है, और y2 - y1 मतलब दिस माइनस दिस, 0 - 2, नीचे आ जाएगा 0 - 2। x1 हमारे पास क्या है? 0, यहाँ 0 लगाया, डिवाइडेड बाय x2 - x1। x2 हमारे पास क्या है? ये -5 है, और x1 क्या हमारे पास? 0 है। x2 - x1 यानी कि -5 - 0। अब हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a + y/b = 1। ये हमारे पास जो a और b है, ये a x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन थी हमारे पास -2x + 5y = 10। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में तब्दील करने के लिए राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, हमारे पास 1 है। तो यहाँ हमने क्या बनाना है? 1 बनाना है। मीन यहाँ से हमने 10 खत्म करेंगे। 10 खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरी क्वेश्चन को 10 पे डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड वी गेट। आपने इसको भी 10 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी। 2 और 10 को कैंसिल किया तो हमारे पास नीचे 5, ये माइनस को हमने नीचे शिफ्ट कर लिया है। 5 और 10 को कैंसिल किया, 2, 10 और 10 को कैंसिल किया तो 1, विच इज क्वेश्चन इन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ चुकी है। यहाँ हमारे पास ये क्या है? ये x इंटरसेप्ट है, और ये क्या है? हमारे पास y इंटरसेप्ट है। थर्ड पार्ट, सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म होती है x - x1 by cos थीटा = y - y1 by sin थीटा। इस फॉर्म को कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। गिवन क्वेश्चन है हमारे पास -2x + 5y = 10। सबसे पहले हम इसको ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो -2x है, इधर आके +2x हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 5 को इस पे डिवाइड किया, ये 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आ गई है, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ हमारे पास x का जो कोफिशिएंट होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम टेंजेंट थीटा से। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया 2/5। इसको याद रखने का हमारे पास ट्रिक है, टू प्रिजर्व ब्यूटी, यानी कि टेंजेंट थीटा = प्रिजर्व ब्यूटी, परपेंडिकुलर बेस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो साइन थीटा = होता है सम पीपल हैव, पीपल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है। और तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज निकलेगा हमारे पास
5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो इन दोनों का स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन क्या है? मीन बेस। बेस हमारे पास क्या 5 बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है? इन दोनों का स्केल लेके प्लस करें और स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। यानी कि टेंजेंट थीटा हमारे पास ये है, यहाँ से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, हमें एक पॉइंट चाहिए। सिमेट्रिक फॉर्म के लिए हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और इसके साथ पॉइंट चाहिए। तो अब हमने पॉइंट के लिए हमने क्या करना, पुट एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट निकालने के लिए एक्स की जगह 0 पुट करें, इसमें एक्स की जगह 0 लगाया तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0,2। इसको हमने कह दिया x1 y1। दस द क्वेश्चन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, इस क्वेश्चन में आपने वैल्यू पुट कर देनी है x मनफी x1 cos थीटा इज इक्वल टू y मनफी y1 बाय साइन थीटा। यहाँ आपने y1 की वैल्यू लगानी है, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू लगानी है। 4 पार्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। p मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द दैट लाइन। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ जो p है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके लाइन तक का। हमारे पास गिवन क्वेश्चन है -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर तलाश करते हैं। नॉर्मलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई क्वेश्चन को नॉर्मलाइजिंग फैक्टर पे डिवाइड करते हैं। याद रहे कि इधर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है तो ओके, नहीं दिया हुआ तो इसको पहले आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के बाद फिर ये अगला स्टेप करना है। तो अगला स्टेप क्या हमारे पास, हमने डिवाइड करना है नॉर्मलाइजिंग फैक्टर से। नॉर्मलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 29। तो ये क्या है? दिस इज नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। तो आपने इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। ये हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये जो क्वेश्चन आएगी ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन आ चुकी है। और x का जो कोफिशिएंट है दिस इज कॉस थीटा और y का जो कोफिशिएंट है दिस इज साइन थीटा और ये जो राइट हैंड साइड में दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज डिनोटेड बाय p। तो ये हमारे पास p है। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC with side measure AB is equal to 4.8 centimeter, measure BC is equal to 3.5 centimeter, measure AC 4 centimeter। ट्राइंगल के एल्टीट्यूड आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं और ट्राइंगल की हमें साइड्स की मेजरमेंट्स दी हुई हैं। एंड शो डैट एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। साबित कीजिए एल्टीट्यूड्स कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब ये होता है कि एल्टीट्यूड साबित करना है कि एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन या रे एक ही पॉइंट में से पास करें तो हम कहते हैं ये कंकरेंट हैं। तो इस तरह हमने साबित करना है कि एल्टीट्यूड जो है ये कंकरेंट है, मींस ये एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आल्सो, और हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं। जैसे जैसे हम वर्किंग करेंगे साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते जाएंगे। सोल्यूशन गिवन, मेजर AB इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, मेजर BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, मेजर AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे मेजर AB 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ आपने एक पॉइंट लगाना है और ये 4 ये 5 1 2 3 ये आपने एक पॉइंट लगा लिया। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करना, आपने मिला लेना है। इसको लिखेंगे आप A, इसको लिखेंगे आप B पॉइंट। हमने लाइन सेगमेंट 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। अब मेजर BC क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये आपने इधर रखा 0 पे
और ये 3 और ये दरमियान में जो बड़ी लाइन है यहाँ तक 5। ये हमारे हमने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन किया है। अब हमने क्या करना है, बी को सेंटर मानकर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है। बी पे कंपास रखनी है, मींस बी को हमने सेंटर मानकर ये हमने 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगा ली है। सेंटर से लेके आर्क तक का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ आर्क। तो 3.5 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा ली है। अब हमने क्या करना है, एसी हमारे पास क्या है, एसी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। अब हमने 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया है और ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर रेडियस की आपने आर्क लगानी है, जो पहली वाली आर्क को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मींस ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, सी पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, सी को ए के साथ और सी को बी के साथ ज्वाइन कर देना है। हमने ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया है और साथ ही हमने इसको क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड की आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। सी को बी के साथ ज्वाइन कर दिया है और साथ ही इस साइड को आपने एक्सटेंड कर देना है, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक्सटेंड एक्चुअली हम बाद में करते हैं। मुझे इस सवाल की प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस में था, मुझे पता था एक्सटेंड का, ठीक है, इसलिए मैंने पहले एक्सटेंड कर लिया है। तो अदरवाइज हम एक्सटेंड बाद में करते हैं। ये हमने ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली है और यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेनी है। ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और ये साइड हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इधर आपने लिख लेनी है 4 सेंटीमीटर। मीन हमने ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। तो क्या होता है, इस वर्टेक्स से आपने रे ड्रा करनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, दिस रे इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। फिर यहाँ से आपने एक रे ड्रा करनी है जो इस साइड के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। यहाँ आपने एक रे ड्रा करनी है जो इसके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। और ये तीनों एल्टीट्यूड क्या होंगे, एक ही पॉइंट में से पास करेंगे तो हम कहेंगे एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। अब हम एल्टीट्यूड ड्रा करने लगे हैं। एल्टीट्यूड कैसे ड्रा करते हैं, आपने कंपास को इधर रखना है, कंपास की नीडल को इधर रख के आपने कंपास को ज़रा ओपन कर लेना। यहाँ आपने इस साइड के ऊपर एक आर्क ड्रा करनी है, यह हमने इस साइड के ऊपर एक आर्क ड्रा कर लिया, ठीक है। यहाँ आपने एक पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट लगा दिया और यहाँ आपने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब आपने आर्क को हाफ से ज़्यादा ओपन करके आपने इधर ये एक आर्क लगाई, ये एक आर्क लाई। इसी तरह आपने इस पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है और यहाँ आर्क लगा दी। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है क्लियर कर लें इस पॉइंट को। ये अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपने एक रे ड्रा करनी है जो इस पॉइंट में से पास करे। तो देखें बेटा, ये रे जो ड्रा की है, दिस रे इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ये हमने एक एल्टीट्यूड ड्रा कर लिया है। इसी तरह हमने बी पे कंपास रख के ये हमने आर्क लगाई और यहाँ रख के हाफ से ज़्यादा ओपन करके ये आर्क लगाई। यहाँ हमने कंपास रख के यहाँ आर्क लगाई। यहाँ से एक आपने रे ड्रा करनी है जो इस पॉइंट में से पास करे, ठीक है। ये जो रे है दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इसे हमने क्या किया, यहाँ हमने कंपास को रखा और यहाँ हमने आर्क लगाई, हाफ से ज़्यादा ओपन करके ये एक आर्क लगाई, यहाँ रख के ये आर्क लगाई, ठीक है। इस पॉइंट में से पास करती हुई यहाँ से आपने रे ड्रा की, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। हमने ये तीनों एल्टीट्यूड ड्रा कर लिए हैं और तीनों एल्टीट्यूड जो हैं ये एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। इट मीन्स हम ये कहेंगे ये जो एल्टीट्यूड्स है ये कंकरेंट है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ वाला पार्ट
हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। हमने इसका मीडियन मॉड कैलकुलेट करना है। ग्रुप डाटा क्या होता है? अगर दिए गए डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो इसे ग्रुप डाटा कहते हैं। दिए गए डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो इसे अनग्रुप डाटा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीन्स ये हमारा ग्रुप डाटा है। हमें क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है डाटा में। क्लास लिमिट्स की पहचान क्या है? अगर आपके पास सपोज देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम ना हो तो ये क्लास लिमिट्स होती हैं। मीन ये देखें ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, मीन ये क्लास लिमिट्स हैं। अगर बाय द वे ये और ये वैल्यू अगर ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो ऐसे, तो ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं। हमें मीडियन और मॉड के लिए क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है। अगर क्लास बाउंड्रीज दी हो तो ओके, ना दी हो तो क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। 150 में से 149 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 1। इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 0.5। आपने क्या करना है, इनको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट्स, इनको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट्स। ठीक है, इनमें 0.5 आपने माइनस करना है और इनमें 0.5 प्लस करना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। लाइक 140 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 139.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 149.5। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ में 0.5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बनेंगी, इनमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगी। यूँ हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब हम निकालने लगे हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम मीडियन के लिए फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज मीडियन और मॉड दोनों के लिए फाइंड की जाती है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन के लिए फाइंड की जाती है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेट का मतलब होता है मुसलसल ऐड करना। ठीक है, लगातार ऐड करना। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो हम ये बनता है फ्रिक्वेंसी की मदद से हम लगातार फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं। लाइक 3 एज इट इज, इसको इसमें ऐड किया 10, इसको इसमें ऐड किया 15, इसको इसमें ऐड किया 24, तो हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन गई है। इस सवाल में मीडियन और मॉड पूछा हुआ है, यहाँ तक हमारा टेबल कंप्लीट होता है। लेकिन ये 2 कॉलम जो बनाए हुए हैं ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट करवाया हुआ है। पेपर में आपका मीन, मीडियन, मॉड कोई भी इनमें से 2 पूछे जा सकते हैं। मतलब एक्सपेक्टेड है कि आपके पेपर में मीन भी पूछ लिया जाए। मीन भी मैं यहाँ सॉल्व किया हुआ है। तो मीन के लिए हम एक्स निकालेंगे। तो एक्स कैसे निकलता है? एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क्स, या इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं? इन दोनों की आपने एवरेज लेनी है। तो इन दोनों की एवरेज कैसे लेते हैं? इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा, जब भी इन दोनों को प्लस करना है तो कैलकुलेटर पे अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इनको प्लस करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कोई और आती है, ये नहीं आती है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके पहले इक्वल को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये वैल्यू आएगी। आपने इनकी तमाम को इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी। उसके बाद आपने टोटल करना है, एफ कॉलम का टोटल करना है 24 और एफ एक्स कॉलम का टोटल करना है 3908। सबसे पहले हम निकालने लगे मीडियन। मीडियन को एक्स चेल्डा या एक्स टिल्डी से डिनोट करते हैं। तो एक्स चेल्डा इक्वल होता है एल प्लस एच बाय एफ एम। एफ एम किससे मुराद है? फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू n/2 माइनस सी। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो मीडियन को हम सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। n/2 एक्चुअली हमें बताता है तो डाटा की कौन सी वैल्यू मीडियन है। पहले हम मीडियन की पोजीशन ढूंढेंगे। ठीक है, n का मतलब होता है समेशन f। ये जो आपने f का टोटल किया है यही हमारे पास n होता है। n का मतलब होता है डाटा की टोटल वैल्यूज, यानी कि डाटा में टोटल वैल्यूज 24 है। आपने n की जगह 24 लगाया तो 24 को 2 पे डिवाइड किया। 12th वैल्यू का मतलब है आपकी गिवन डाटा की जो 12th वैल्यू है वो मीडियन है। 12 को आपने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है कि 12th वैल्यू आपकी डाटा में कहाँ आ रही है। ये हमें बताए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपने इसको देखना है। ये 3 का मतलब है यहाँ तक डाटा की 3 वैल्यूज़ हैं। ये 10 का मतलब है यहाँ तक डाटा की 10 वैल्यूज़ हैं। 15 का मतलब है यहाँ तक डाटा की 15 वैल्यूज़ है। 24 का ये मतलब है यहाँ तक डाटा की 24 वैल्यूज़ है। 12 वैल्यू कहाँ आ रही है? इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, ये
12 आपकी ये 15 वैल्यू में आ रही है, ठीक है। तो मीन हमारे पास इस वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास क्लास बाउंड्री बनेगी, दिस क्लास बाउंड्री मीडियन क्लास, सो मीडियन क्लास इज 159.5 टू 169.5, हमारे पास ये मीडियन क्लास आ गई। अब मीडियन क्लास में जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है, इसको लोअर क्लास बाउंड्री, इसको अपर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री को एल से ज़ाहिर करते हैं, ये एल है, और इन दोनों का डिफरेंस लें तो एच। एफ एम क्या है आपके, इसमें मीडियन क्लास है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी इसे हम कहते हैं एफ एम, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि एफ एम हमारे पास क्या है 5 है। और सी क्या होता है, जो हमारी मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सी होती है, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास जो नंबर है 10, ये हमारे पास सी है, सी इज इक्वल टू 10। अब ये सारी वैल्यू आपने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास मीडियन आ जाएगा। मीडियन आ गया हमारे पास 163.5 मिलियन रुपीस। अब हम मोड निकालने लगे हैं। मोड को ज़ाहिर करते हैं एक्स कैरेट, एक्स कैप या एक्स करोड़ से। तो इसका फॉर्मूला एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन एफ एम माइनस एफ वन, जो ये है इसी को नीचे प्लस एफ एम माइनस एफ टू। अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे हमारे पास मोड कहाँ लाई करता है। यहाँ देखें अब हमारे डाटा में आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 9 है। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, या इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हमारे पास 9 है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कहते हैं या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमारे पास 9 है। तो 9 के क्रॉसपॉन्डिंग जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज है तो उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। मीन्स हमारे पास मॉडल क्लास आ गई 169.5 टू 179.5। तो यहाँ हमारे पास इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री इसे बोलते हैं एल, ये हमारे पास एल है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एच है। और F1 क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली वैल्यू F1 होती है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 होती है। यहाँ F1 हमारे पास 5 है, F2 हमारे पास यहाँ डाटा में नहीं है तो उसको हम 0 लेंगे, यानी कि F2 हमारे पास 0 है। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने इस फार्मूला में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, आपके पास मॉड आएगा 172.58 मिलियन रुपीस। अब हमने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मीन का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ का यहाँ पर टोटल पुट किया और एफ एक्स का टोटल यहाँ पुट किया, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 162.83 मिलियन रुपीस। यह आपका जो टॉपिक है मीन मीडियन मॉड का, इसमें से आपका शॉर्ट आपका क्वेश्चन आएगा। तो हमने 2 क्वेश्चन और मैंने आगे करवाने लगा हूँ जो एक्सपेक्टेड है, उनमें से भी आ सकता है। हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, इसका हमने मीन मीडियन मॉड फाइंड करना है। 0 3 टाइम आया है, 1 5 टाइम आया है, 2 9 टाइम आया है, 3 4 टाइम आया है, 4 2 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है। सॉल्यूशन, हमने इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 5 से 5, 2 को 9 से 18, 3 को 4 से 12, 4 को 2 से 8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। हमने एफ कॉलम का टोटल कर लिया 24, एफ एक्स कॉलम का टोटल कर लिया 48। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। एफ एक्स कॉलम का जो टोटल है यहाँ पुट करें 48, और एफ कॉलम का टोटल 28 यहाँ पुट किया, 48 को 24 पे डिवाइड किया, हमारे पास 2, मीन आ गया हमारे पास 2। सेकंड पार्ट मीडियन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला है n बाय टूथ वैल्यू। n का मतलब है समेशन एफ। समेशन एफ क्या हमारे पास 24 है, यहाँ 24 पुट किया, 24 को 2 पे डिवाइड किया 12th, हमारे पास जो मीडियन है 12th वैल्यू है डाटा की। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए निकाली जाती है, 12th को हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। ये 3 का मतलब है यहाँ तक डाटा की 3 वैल्यूज़ है, 8 का मतलब है यहाँ तक डाटा की 8 वैल्यूज़ हैं, 17 का मतलब है यहाँ तक डाटा की 17 वैल्यूज़ है। 12th वैल्यू आपकी इन 17 वैल्यू में इनमें आएगी। मीन जहाँ ये 12th वैल्यू आएगी इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू होगी दिस इज अ मीडियन, यानी कि मीडियन हमारे पास क्या है 2 है। अब मॉड के लिए क्या करते हैं, हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को फोकस करते हैं। यहाँ देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या 9 है, हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी एक्स की इसे कहेंगे मॉड, यानी कि ये 2 हमारे पास क्या है मॉड है।
और याद रहे कि जिस डाटा का मीन मीडियन मॉड इक्वल हो तो उस डाटा को हम कहते हैं ये सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस डाटा का मीन मीडियन मॉड बराबर हो तो उसे सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हमें ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसका हमने मीन मॉड मीडियन निकालना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले डाटा को आपने अरेंज कर लेना है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। ये वैल्यू काउंट कर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एन हमारे पास क्या है 6 है। अब हम मीन निकालने लगे हैं, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बाय एन। समेशन एक्स का मतलब है डाटा की तमाम वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है, और एन का मतलब है उनकी वैल्यूज की तादाद पे डिवाइड कर लेना है। तो समेशन एक्स में तमाम वैल्यूज को आपने ऐड करना है और एन की जगह आपने लगाना है 6, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास 6 है। वैल्यूज के टोटल को उनकी तादाद पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया मीन आ गया 154.33। अब हम मॉड निकालने लगे। मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट रिपीटर वैल्यू ढूंढते हैं डाटा में। तो डाटा में मोस्ट रिपीटर वैल्यू 160 है, तो सो मॉड हमारे पास आ गया 160। अब मीडियन निकालने के लिए अनग्रुप डाटा के लिए दो फार्मूलाज होते हैं। तो अगर एन ऑड हो तो हमारे पास n+1/2 वैल्यू, ये है फार्मूला है। अगर एन इवन हो तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ हमारे दिया गया क्वेश्चन है, एन हमारे पास 6 इवन है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 n/2 वैल्यू प्लस n+2 वैल्यू। अब n की जगह आपने 6, n की जगह 6 किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ वैल्यू। अब हमने डाटा में देखनी थर्ड वैल्यू कौन सी है। थर्ड वैल्यू हमारे पास 156 है और फोर्थ वैल्यू 157, वो हमने यहाँ पुट कर ली। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया 156.5। हमने इस डाटा का मीन मॉड मीडियन निकाल लिया है। ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। अगर आपको बेटा कहीं से समझ ना लगी हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।